हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यन क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि सोलर सिस्टम पे आधारित है। इस टॉपिक पे मैंने विगत 5 वर्षों में बहुत सारी अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का संग्रह लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि इस पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा बृहस्पति, डैट मीन्स जुपिटर। ठीक है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बुध, मरकरी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? जी हाँ, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो आंसर होगा बुध, मरकरी। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे दूर स्थित तथा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सूर्य के सबसे दूर स्थित तथा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा वो है वरुण। वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूर में है जिसके कारण सूर्य का टेम्परेचर वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है, इसलिए वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर कीजिएगा आप शुक्र। जी हाँ, शुक्र। एक्चुअल में शुक्र का जो रोटेशन करने का कैपेसिटी है, डेट मीन्स जो स्पीड है वो बहुत ही स्पीड है जिसके कारण शुक्र जल्दी ही गर्म हो जाता है। और एक्चुअली सबसे नज़दीक में तो बुध है, लेकिन बुध का कहानी क्या है कि वो बहुत धीमा धीमा रोटेट करता है जिसके कारण उसका एक पार्ट जब गर्म होता है तो पीछे का पार्ट पूरा ठंडा हो जाता है। इसलिए सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह हम लोग शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, ये जो ग्रह है बुध और शुक्र, इनके एक भी सैटेलाइट नहीं है, डेट मीन्स उपग्रह नहीं है, ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? जी हाँ, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो भी शुक्र ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि और इसके 82 उपग्रह हैं। जी हाँ, 82 उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, लाल ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? जी हाँ, लाल ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? तो आप आंसर बोलिएगा मंगल, डैट मीन्स मार्स। मार्स लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? जी हाँ, नीला ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? तो आंसर कीजिएगा अपना पृथ्वी। हम लोग जिस ग्रह में रहते हैं वो ग्रह नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि पानी की मात्रा हमारे ग्रह में बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है, पीला ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? जी हाँ, पीला ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? तो आंसर होगा बृहस्पति। पीला ग्रह के रूप में बृहस्पति को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, हरा ग्रह के रूप में कौन जाना जाता है? हरा ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं वो है वरुण। नेपच्यून को हम लोग हरा ग्रह के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, जीवाश्म ग्रह कौन कहलाता है या फिर जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो हम लोगों का आंसर होगा जी हाँ, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। नेक्स्ट है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं या फिर लेटा हुआ ग्रह किस नाम से जाना जाता है या फिर किसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा यूरेनस, डैट मीन्स अरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी?
जी हाँ, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी, वो भी 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट, भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? ये तीनों का तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है, भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन, ये सभी हम लोग शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। नेक्स्ट है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा मंगल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? जी हाँ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा चंद्रमा। पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट में है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा गैनीमीड, और जो गैनीमीड है वो बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह के नाम से अगर हम लोग जानेंगे तो वो है डिमोस, और ये मंगल का उपग्रह है। नेक्स्ट है, सूर्य का निकटतम तारा कौन कहलाता है? जी हाँ, सूर्य का निकटतम तारा कौन कहलाता है? तो हम सभी आंसर बोलेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी को सूर्य का निकटतम तारा कहते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? जी हाँ, सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? तो हमारा आंसर होगा साइरस। साइरस को हम लोग सबसे ज़्यादा चमकीला तारा के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, शनि जो सबसे चपटा ग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जी हाँ, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा वो है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है? जी हाँ, मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है? तो आप आंसर दीजिएगा, इस ग्रह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वलय डैट मीन्स रिंग, ठीक है, युक्त ग्रह कौन सा है? वलय युक्त ग्रह कौन सा है? ये देखिए, आप देख रहे हैं ग्रह के चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है, उसे ही हम लोग वलय कहते हैं, और इसका आंसर होगा शनि। शनि को वलय युक्त ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, शनि के वलय की खोज किसने की थी? जी हाँ, शनि के वलय की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने शनि के वलय की खोज की थी। नेक्स्ट है, बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है? जी हाँ, बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस पे होता है, इसलिए बुध ग्रह का ये विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट है, शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ, शनि के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर होगा 7। टोटल 7 वलय होते हैं, 7 रिंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह, डैट मीन्स मरकरी। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं? जी हाँ, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं? तो हमारा जो आंसर होगा वो आप देख रहे हैं, क्षुद्र ग्रह वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है वो क्षुद्र ग्रह। एक बीच में पूरा रिंग देख रहे हैं, वो सभी के सभी क्षुद्र ग्रह के रूप में जानते हैं, एस्ट्रॉयड जिन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा वो है सेरेस। सेरेस को सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक अक्षांश वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सबसे अधिक अक्षांश वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध, मतलब कि मरकरी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? जी हाँ, अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 89। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो आप आंसर दीजिएगा सेंटोरस। सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलीपुच्छल तारा कब दिखाई देता है? जी हाँ, हेलीपुच्छल तारा कब दिखाई देता है? तो हेलीपुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है।
अब यह पुनः 2062 में दिखाई देगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का घूर्णन दिशा क्या है? जी हाँ, पृथ्वी का घूर्णन दिशा क्या है? तो हम लोग लिखेंगे पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? जी हाँ, पृथ्वी के दिशा के विपरीत चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और शनि। नेक्स्ट, पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था? जी हाँ, पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था? तो आंसर होगा पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यह सिद्धांत किसका है? जी हाँ, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यह सिद्धांत कोपरनिकस का है, जो कि एक पोलैंड के वासी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? जी हाँ, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1/81 होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? जी हाँ, पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और घूर्णन को ही हम लोग दैनिक गति कहते हैं, जिसके कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात किसका परिणाम है? तो अभी हमने ये क्वेश्चन जाना ना कि पृथ्वी पर दिन रात किसका परिणाम है, तो आंसर होगा पृथ्वी पर घूर्णन का परिणाम है दिन और रात होना। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य का घूमना क्या कहलाता है? जी हाँ, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य का घूमना क्या कहलाता है? तो आंसर कीजिएगा परिक्रमण, जो कि वार्षिक गति होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमण करने के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। गर्मी, सर्द, शीत जितनी भी होते हैं सब ऋतु परिवर्तन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा, डैट मीन्स इक्वेटर लाइन पे होता है। इक्वेटर लाइन पे सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? जी हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट, भू स्थिर ग्रहों की ऊंचाई क्या होती है? तो भू स्थिर ग्रहों की जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी कौन है? तो पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी जो है वो है दुग्ध मेखला, जिसे हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में करती है? जी हाँ, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो आपका आंसर होगा 365 दिन 6 घंटे में करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? तो 23 घंटे 26 मिनट और 4.09 सेकेंड में लगाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितनी है? जी हाँ, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितनी है? तो हमारा आंसर होगा 12,756 किलोमीटर। ये व्यास है, डैट मीन्स डायमीटर कहते हैं ना, इक्वेटर का डायमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ध्रुव व्यास क्या चीज़ है? अब पृथ्वी की ध्रुव व्यास का जब हम लोग बारी आता है तो हम लोग उसे कहते हैं 12,714 किलोमीटर। ये है पृथ्वी की ध्रुव व्यास। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुव व्यास विषुवत व्यास से कितना अधिक है? इक्वेटर और पोलर जो डायमीटर है उनमें दोनों में डिफरेंस कितना है पृथ्वी का? तो हमारा जो आंसर होगा वो आप आंसर बोलिएगा 42 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, इक्वेटर ज़्यादा है और प्राइम मेरिडियन कम है, डैट मीन्स पोलर जो डायमीटर है वो कम है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? जी हाँ, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट, मतलब कि 500 सेकेंड में ये पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो दिन का तापमान होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस में तापमान होता है चंद्रमा का। नेक्स्ट है,
चंद्रमा पर रात का तापमान कितना होता है? तो रात में चंद्रमा का जो तापमान होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिएगा, -18 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, सूर्य के बाहर सब सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो आंसर होगा 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ये सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सूर्य के काले धब्बे का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के काले धब्बे का तापमान कितना होता है? तो आंसर पे आइएगा 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जी हाँ, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आंसर होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य को ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट है, सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? सौर दिवस की अवधि जो है वो कितनी होती है? तो आंसर होगा 24 घंटा। 24 घंटा में सौर दिवस पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रमुख संघटक क्या है? तो सूर्य के जो प्रमुख संघटक है ना वो है हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। ये सूर्य के प्रमुख संघटक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ है। नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित दो ग्रह कौन कौन से हैं? जी हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं वो है शुक्र और बुध। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह व उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? जी हाँ, जो चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति के बारे में पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा सेलेनोलॉजी। उस पढ़ाई को सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुव तथा विषुवत परिधि क्या है? जी हाँ, पृथ्वी का ध्रुवीय तथा विषुवत परिधि क्या है? तो आंसर होगा 4008 किलोमीटर। ये तो हो गया पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि, और विषुवत परिधि अगर बोलिएगा तो 4075 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का व्यास क्या है? जी हाँ, ब्रह्मांड का व्यास क्या है? तो 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये है ब्रह्मांड का व्यास, 10⁸ प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का व्यास कितना होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 13,92,000 किलोमीटर है। यह है सूर्य का व्यास, 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रोड का तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी के अंदर का भाग को जो होता है उसे हम लोग क्रोड कहते हैं, और इसका जो तापमान है वो 2200 डिग्री से 2750 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? जी हाँ, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो हमारा आंसर होगा सर्पिलाकार। सर्पिलाकार आकृति होती है आकाशगंगा की। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन कौन से हैं? मंगल ग्रह के दो उपग्रह जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। नेक्स्ट, शनि सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो शनि सूर्य की एक परिक्रमा करने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर सूर्य का बाहरी भाग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो आंसर कीजिएगा फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है? जी हाँ, सूर्य की प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हमारा आंसर होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये होती है सूर्य की प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जी हाँ, प्रकाश वर्ष जिसे लाइट ईयर कहते हैं वो किसका मात्रक है? तो दूरी का। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? जी हाँ, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो आप देख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूरी का सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? जी हाँ, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा पार्सेक। नेक्स्ट है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? जी हाँ, एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? जी हाँ, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो हमारा आंसर होगा, वो होगा 15 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर जो हमारे पृथ्वी का है वो 15 डिग्री सेल्सियस का है। नेक्स्ट है, शुक्र तथा बुध ग्रह पर एक दिन बराबर होता है। ठीक है, शुक्र तथा बुध पर एक दिन बराबर होता है, तो वो है पृथ्वी के 117 दिन और तथा 90 दिन। ठीक है, पृथ्वी के 117 दिन ये शुक्र ग्रह के हो जाएगा और बुध ग्रह का होगा कि पृथ्वी का 90 दिन। ये दोनों आपस में लोग बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। जी हाँ, निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कब पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर किस ग्रह पर होता है? तो सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर एक ही ग्रह पर होता है और वो है अरुण ग्रह। तो दोस्तों, आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।